नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, सब में इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। जहां भी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर ये इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। शिक्षण के सूत्र, आइए जानते हैं कौन कौन से शिक्षण सूत्र होते हैं और एक एक शिक्षण सूत्र को डिटेल से पढ़ते हैं उदाहरण के साथ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी कि अगर हम कोई शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें अगर शिक्षण सूत्रों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो शिक्षण होता है वह एकदम रोचक हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, जिसमें बच्चे जो है रुचि लेने लगते हैं और बच्चे जो है जल्दी से सीख जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक परिभाषा दी गई हुई है जो कि फ्रॉबल ने दी है। देखते हैं फ्रॉबल के अनुसार शिक्षण सूत्र। फ्रॉबल ने कहा है शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक चीज़ों को पाना है, ना कि अधिक से अधिक खोना। ठीक है ना। शिक्षण सूत्र के द्वारा बच्चे जो है चीज़ों को पाते हैं। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रॉबल की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण कार्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर शिक्षण सूत्रों को लिखा गया है। सबसे पहला शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, और पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नौवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और 10वां है अनुभूत से युक्त की ओर, और आखिरी है प्रकृति का अनुसरण। चलिए इनको डिटेल से एक एक करके देखते हैं। दोस्तों पहला है सरल से कठिन की ओर। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले जो सरल चीज़ें होती हैं उनको सिखाया जाता है, फिर बाद में उन बातों को समझाया जाता है जो बातें कठिन होती हैं। इस सूत्र में पाठ का विभाजन इस प्रकार किया जाता है जिसमें सबसे पहले जो सरल बातें होती हैं बच्चे को उनको सिखाया जाता है, फिर उन सरल बातों के माध्यम से बच्चा जो है कठिन जो बातें होती हैं उनको भी सीख जाता है, फिर बाद में क्रम से कठिन बातें आती हैं और बच्चा सीखता जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बालक को हिंदी शब्दों का ज्ञान देना है, हमें का ज्ञान देना है बालक को, तो शब्दों का ज्ञान कराने से पहले हम बच्चे को अक्षर का ज्ञान देंगे, तभी तो वह शब्दों को अच्छे प्रकार से सीख पाएगा। तो यहाँ पर अक्षर जो है वो सरल हो गया और जो शब्द है वह थोड़ा कठिन हो गया बच्चे के लिए। तो पहले अक्षर से हम शुरुआत करेंगे, फिर शब्दों को बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए इसमें क्या है कि जब जो चीज़ें बच्चे को पहले से पता हैं उन्हीं के आधार पर हम जो नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से जोड़कर हम बच्चे को नया ज्ञान सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बालक किसी भी माध्यम के द्वारा जो कुछ भी सीखता है वही उसका ज्ञात होता है। वह इसी ज्ञात या पूर्व अनुभव, ज्ञात का मतलब है पूर्व अनुभव के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करता है। इसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले उन बातों को बताया जाता है जो बालक पहले से ही जानता है, फिर उसी बात के आधार पर उन बातों को बताया जाता है जो बालक नहीं जानता है। जैसे कि बालक को जोड़ बताना है तो गिनती बताते हुए बालक को जोड़ बताना, यानी कि अगर बालक को जोड़ बताना है तो बालक को गिनती पहले बतानी चाहिए। यानी कि बालक अगर गिनती थोड़ी बहुत जानता है तो गिनतियों से जोड़कर हम उसे जोड़ सिखा सकते हैं। अगला शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र को हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे अपनाने पर विशेष बल दिया है। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाया जाता है। इसमें बालक को सबसे पहले स्थूल वस्तुएं क्या होती हैं? स्थूल वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं तथा अपनी इंद्रियों के द्वारा उनको महसूस कर सकते हैं। ये स्थूल वस्तुएं होती हैं के बारे में जानकारी दी जाती है। फिर उन वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाती है जो सूक्ष्म है या फिर दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि पहले जो चीज़ें सामने मूर्त रूप से उपस्थित होती हैं बच्चे के, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर बाद में जो चीज़ें सामने उपस्थित नहीं हैं उनके बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्राथमिक स्तर के बालकों को रंग बिरंगी पेंसिल से गोलियाँ बनाना, खिलौनों के माध्यम से गिनती या जानवरों का ज्ञान कराना, ये इसके अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं। अगला है पूर्ण से अंश की ओर सूत्र। इस सूत्र के अंतर्गत बालक को सबसे पहले पूर्ण जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, फिर उसके एक एक जो अंश है उसकी जानकारी दी जाती है। यानी कि पहले पूर्ण चीज़ों के बारे में बताया जाता है, फिर उसके एक एक अंश के बारे में बताया जाता है।
आगे देखते हैं इसका उदाहरण। बालक को कंप्यूटर के लिए जानकारी देने से पहले जो है कंप्यूटर को दिखाया जाता है, फिर उसके एक एक अंग की जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र। इसमें क्या होता है, बालकों के बौद्धिक विकास के क्रम में बच्चों का मानसिक विकास, उनके विचार तथा अनुभव को स्पष्ट किया जाता है। प्रारंभ में बच्चों को निश्चित ज्ञान नहीं होता है, परंतु बाद में कई गलती करने के बाद वह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। जैसे कि किसी देश के प्रमुख स्थल, वहां की विशिष्टता जो छात्रों को स्पष्ट नहीं होती है, परंतु बाद में जब छात्र मानचित्र को देखते हैं, है ना, चार्ट या मॉडल को देखते हैं या उदाहरण को देखते हैं, तो उनके माध्यम से जो है वो जगह जो है उनके मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाती है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। दोस्तों इसमें क्या है, इस सूत्र दिया जाता है जिसमें वर्तमान बातें बताई जाती हैं। बाद में बालक को उन अप्रत्यक्ष बातों को समझाना आसान हो जाता है जो भूत और भविष्य का निर्धारण करती हैं। यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें बालक के सामने उपस्थित हैं, पहले उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है, बाद में अप्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसको बताया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सामाजिक विषय में ग्लोब हो गया, मॉडल मानचित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में जानकारी देना। अगला सूत्र है विशिष्ट से समान की ओर शिक्षण सूत्र। इस सूत्र के अंतर्गत बालक के समक्ष विशिष्ट उदाहरण के द्वारा सामान्य सिद्धांत अथवा नियम निरीक्षण, परीक्षण एवं चिंतन के माध्यम से उत्तर निकलवाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, तो उसको हम एक विशिष्ट उदाहरण देकर उन नियमों को या उन सिद्धांतों को सरल रूप से सिखाते हैं। इसमें बालक जो है वो रुचि के साथ सीखता है। आगे है, जैसे कि विज्ञान, गणित एवं व्याकरण जैसी शिक्षण के लिए यह सूत्र अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पढ़ाते समय एक से अधिक उदाहरण के माध्यम से परिभाषित करना बताया जाता है। आगे है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र। इस सूत्र के अनुसार किसी भी नए तत्व को सिखाने के लिए उसके विभिन्न आयामों का पहले विश्लेषण करके फिर उन्हें इसके आधार पर संश्लेषित करके एकात्मक रूप देना। जैसे कि देखिए, आपको संसद के बारे में पढ़ाना है बच्चे को, तो संसद का अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न भाग, संसद के भागों के बारे में बताएंगे। पहले राज्यसभा बताएंगे, फिर लोकसभा, फिर मंत्रिपरिषद वगैरह बताएंगे। इन चीज़ों के बारे में जब पता हो जाएगा बच्चे को, तो वह स्वतः ही संपूर्ण संसद की जो कार्यप्रणाली है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो अगला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षण सूत्र। इस सूत्र के अनुसार बालक को उसके रुचि, आयु एवं जिज्ञासा को ध्यान में रखकर किसी भी पाठ्यवस्तु का अध्ययन कराया जाता है, जिससे कि बालक अपने तार्किक क्षमता का विकास अपनी आयु के अनुसार विस्तारित कर सके। जैसे कि मुगल कालीन स्थापत्य कलाओं को मानचित्र में दिखाना, बाद में उनकी आयु के अनुसार उसकी विशेषताओं को तार्किक ढंग से बताना। आगे है दोस्तों, अनुभूत से युक्ति या युक्त की ओर। बालकों की मानसिक क्षमता एवं जिज्ञासा तीव्र होने के कारण वह वस्तुओं को देखकर या अनुभव करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु बालक को तर्क एवं सिद्ध करने के लिए और अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कि बालक की आयु के अनुसार उसे प्राप्त होती रहती है। जैसे कि सूर्योदय या सूर्यास्त को बालक प्रतिदिन देखता है और उसको अनुभव भी करता है, परंतु इसके कारणों को जानने के लिए तर्कपूर्ण विधि का प्रयोग करके शिक्षक के द्वारा बालक की जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से बालक की शिक्षा दीक्षा प्राकृतिक रूप से उसकी रुचि, मानसिक जो क्षमता है उसकी जो आयु है, उनके अनुसार जो है उस बालक को शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम डेली ही यहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं सीटेट और यूपी टेट के लिए। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।